हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स प्लानिंग। बेटा हम लास्ट बात कर रहे थे, हमने चैप्टर स्टार्ट करा था इंटीग्रेशन में हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर ली थी। 7.2 के 13 क्वेश्चंस तक कर लिए थे। आज हम उसके आगे चलेंगे, है ना। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 देखो। 14 आपको दिया हुआ है। देखो क्या अप्रोच रखनी है, हमें अप्रोच रखनी है सब्स्टिट्यूशन की। कि जो भी फंक्शन दिया हुआ होगा जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, उसमें एक तो आपको क्या ढूंढना है, उसका डेरिवेटिव, और एक वो फंक्शन। फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों मिल गए तो फंक्शन को आप टी लेट करोगे और उसका क्या करोगे, एक तरह से सब्स्टिट्यूट कर दोगे। सब्स्टिट्यूट किसको करोगे? एफ एक्स डी एक्स को। ठीक है, तो देखो क्या है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 14 है 1 अपॉन एक्स, और एक्स के साथ में लॉग एक्स की पावर एम। ठीक है, और दे रखा है एक्स इज ग्रेटर देन 0। इसका इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, 15 भी ले लेते हैं साथ में। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है आपको। 15 इजी है बेटा, 15 छोड़ते हैं। 16 है आपका ई की पावर 2x+3, वो भी हो जाएगा। चलो मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। 15 है आपका x अपॉन 9 - 4x², और 16 भी यहीं ले लेते हैं। 16 आपका ई की पावर 2x+3। इसका भी x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, और इसका भी x के रेस्पेक्ट में। देखो बेटा बहुत इजी इजी क्वेश्चंस है। देखो इसमें क्या करना है, सिंपल सा क्या दिख रहा है आपको। देखो मैंने हमेशा बोला है जो ब्रैकेट में रहता है, डिवाइड में रहता है, वो हम जनरली क्या लेते हैं, हम टी लेट करते हैं। यहाँ पे आपको log x दिख रहा है, तो आपने क्या करा, log x को लिया टी। log x को टी लेते ही आपके पास क्या बन गया, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने पे क्या बना, 1/x। ठीक है, dx इक्वल टू dt। मतलब 1/x dx, इसकी तो वैल्यू टोटल क्या होगी, dt। और ये नीचे के बाद क्या, टी की पावर m, और टी की पावर n ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस m। ये बन गया टी की पावर माइनस m dt। लगा देते हैं, क्या इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी की पावर माइनस m प्लस 1 अपॉन माइनस m प्लस 1 प्लस c। और नेक्स्ट स्टेप में टी की आप वैल्यू रख दो। टी की वैल्यू रखोगे, टी की वैल्यू क्या, log x। ये हो जाएगा log x की पावर कितनी, ये 1 - m लिख देता हूं मैं, और नीचे भी क्या आ जाएगा, 1 - m प्लस। दिस इज योर आंसर। ये देखो डायरेक्टली सीधा सिंपल दिख रहा है कि 9 - 4x² को आप टी रख दो, क्योंकि ऊपर x की टर्म बच रही है। तो 9 - 4x² को आपने जैसे ही टी रखा, ये बन गया क्या, माइनस का 8x dx इक्वल टू dt। या फिर मैं बोलूं x dx की वैल्यू dt अपॉन माइनस का 8। क्या बन गया नेक्स्ट स्टेप में, ये बन गया माइनस का 1/8 dt/t, है ना, dt/t। और dt/t आपको अच्छे से पता है क्या होता है, log mod t। हो जाएगा माइनस का 1/8 लॉग मॉड के अंदर टी की वैल्यू 9 - 4x² प्लस। खत्म। चाहो तो इस नेगेटिव पावर को आप ऊपर भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप यहां भी छोड़ो तो भी आंसर आपका करेक्ट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो और ही ज्यादा इजी है। 2x+3 को टी बोल दो, जो भी पावर में रहता है उसको टी बोल दिया करो। 2x+3 को आपने जैसे ही टी बोला तो आपके पास क्या आ गया, 2 dx इक्वल टू dt। ये आ गया ना, कैसे, x का 1 हो जाएगा, उसके साथ 2 कोफिशिएंट है, 2 एज इट इज रहेगा। 3 कोफिशिएंट सिर्फ अकेला है, कांस्टेंट है ना, तो ये 0 हो जाएगा। बात करते हैं ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ई की पावर टी, और dx की जगह क्या रखना है, dt/2, तो 1/2 dt। ई की पावर टी का तो ई की पावर टी होता है इंटीग्रेशन, तो ई की पावर टी मतलब ई की पावर 2x+3 प्लस सी। अब देखो ये टी लेट करने की बजाय आप डायरेक्टली ये भी तो सोचो, यहाँ पे हो क्या रहा है कि ई की पावर एक तरह से x था, है ना, ई की पावर x का ई की पावर x होता है, और फिर जो x का है ना, क्या होता है, डिफरेंशिएशन होकर उसके डिवाइड में आ जाता है। देखो 2x+3 का डिफरेंशिएट करके उसको क्या कर दिया, डिवाइड में कर दिया। ऐसे ही मैं और भी लेट करना चाहूँ तो देखो, अगर मेरे पास कुछ ऐसा है, साइन 2x³ + 3, इसका मेरे को करना है इंटीग्रेशन। मैं टी लेट नहीं करना चाहता, टी नहीं लेट करना चाहता, तो आप क्या कर सकते हो, इसका डायरेक्टली क्या कर दो, आप इंटीग्रेशन कर दो। साइन का आपको पता है क्या होता है, माइनस कॉस, और फिर डिवाइड में क्या करो, इसका डिफरेंशिएशन, है ना। इसके अलावा एक और एग्जांपल देख लो, कॉस 2x - 3 है, इसका भी भाई कॉस का क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, तो साइन 2x - 3, और डिवाइड में 2x - 3 का डिफरेंशिएशन विच इज 2। तो इसलिए डायरेक्ट भी हो जाएगा, ये डायरेक्ट भी हो जाएगा। तो ऐसे था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16। 16 के बाद में देखो आगे चलते हैं। 17 इजीली हो जाएगा। 18 देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 आपको दे रखा है ई की पावर 10 - x डिवाइड में 1 + x² dx। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं साथ में।
19 दे रखा है e की पावर 2x माइनस 1 और e की पावर 2x प्लस। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x डिवाइड में e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2। ये तीनों क्वेश्चंस दे रखे हैं, सबको वही आपको किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अब देखो सबसे पहले 18 क्वेश्चन को देखते हैं। 18 क्वेश्चन में मैंने कहा है कि हमेशा पावर वाले को क्या बोल दो, आप टी बोल दो। पावर वाले को टी बोलूंगा तो tan इनवर्स x को जैसे मैं टी रखा, tan इनवर्स x को मैंने टी रखा तो ये आ गया tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। देखो बन गया, क्या बन गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये पूरी क्या बन गया डी टी, ये बन गया ई की पावर टी डी टी। ई की पावर टी डी टी का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, ई की पावर टी प्लस सी, और ई की पावर टी क्या मतलब ई की पावर tan इनवर्स x प्लस सी। खत्म भाई, क्या हुआ, ये तो बन गया पूरा dt, ये बन गया e की पावर t, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है तो e की पावर t आ गया, e की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दी तो e की पावर tan इनवर्स x प्लस सी। अब इसमें देखो, इसमें सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ e की पावर 2x प्लस 1 जो नीचे वाला है ना, इसको मैं t लेता हूँ। इसको जैसे ही मैंने t लिया क्या बन गया, ये बन गया e की पावर 2x का क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो 2 इंटू ई की पावर 2x dx इक्वल टू dt, ये बन रहा है। कहीं से ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, ऐसे तो ऊपर नहीं है, ऐसे तो ऊपर नहीं, साथ में +1 -1 है, ये +-1 साथ में कैसे आएगा। तो इसके लिए एक काम करो, इस क्वेश्चन को करने के लिए ये और ये क्वेश्चन सेम सा है ना। देखो क्या करो, इससे पहले एक बार वो क्वेश्चन देख लो, वो क्वेश्चन डायरेक्टली हो रहा है कैसे कि अगर मैं नीचे वाला पार्ट जो e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x है, इसको मैं t ले लूं तो देखो क्या बनता है, ये बनता है 2 इंटू ई की पावर 2x, ये बन जाएगा माइनस का 2 इंटू ई की पावर माइनस 2x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पे 2 कॉमन लेके उधर भेज देता हूँ तो ये बन गया e की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x dx इक्वल टू dt बाई 2। देख लो ऊपर यही रखा है क्या, ऊपर e की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x है, dx इक्वल टू dt बाई 2, तो हो जाएगा 1/2 dt बाई t, तो 1/2 log mod t, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2 log mod के अंदर क्या e की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x। अब ये सोच के मेरे को एक बात दिमाग में आई कि अगर दोनों जगह ई हो तब मेरा काम इजीली हो जाता है। तो एक काम करता हूं मैं, ऊपर नीचे से ई की पावर x कॉमन लेता हूँ, ई की पावर x कॉमन ली मैंने ऊपर से, तो देखो यहाँ पे क्या बचा, ई की पावर x बचा, और यहाँ पे ई की पावर माइनस x बचा। क्या भाई 1/e की पावर x होगा, और 1/e की पावर x को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई की पावर माइनस x। फिर देखो नीचे से भी मैंने ई की पावर x कॉमन लिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x, ई की पावर x से ई की पावर x उठ गया। अब वापस से देखो सेम वैसा ही बन गया क्या कि अगर आप ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x को t लेते हो, ऊपर वाला बन जाएगा कैसे, ये बन जाएगा, यही तो ऊपर रखा हुआ है, तो डायरेक्टली डी क्या बन जाएगा dt बाई टी लॉग मॉड टी, और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा लॉग मॉड के अंदर ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x प्लस आंसर। तो ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20 है ना, फटाफट आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। 20 के बाद में देखो आपके पास 21 दे रखा है, 21 कुछ ऐसा दे रखा है कि tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx, फिर 22 भी ले लो साथ में, इधर का sec स्क्वायर 7 माइनस 4x, 23rd भी ले लेते हैं, इधर का साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तीनों क्वेश्चंस दे रखे हैं, देखो फटाफट सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। कैसे, देखो ध्यान से, सबसे पहले tan स्क्वायर 2x माइनस 3 दे रखा है। सबसे पहली बात तो ये कि आपको tan x का इंटीग्रेशन पता है, बिल्कुल पता है। क्या tan स्क्वायर का पता है, क्या tan स्क्वायर का नहीं पता, लेकिन sec स्क्वायर का पता है। तो अगर मैं tan स्क्वायर को sec स्क्वायर में चेंज कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है क्या कि 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये क्या होता है, ये होता है sec स्क्वायर x होता है। तो इसका मतलब tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या हो जाती है, क्या हो जाती है sec स्क्वायर x माइनस 1। अगर मैं यहाँ पे यूज कर दूं ये, तो क्या मिल जाएगा, ये ऐसा मिल जाएगा sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस का 1 मिल गया। और sec स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन मेरे को पता है, क्यों, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, इसलिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x। तो यहाँ पे sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 2x माइनस 3 है। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, क्या करो आप, सबसे पहले तो लिख लो 10x, यू गेट 2x माइनस 3। और ये जो 2x माइनस 3 है, इसका डिफरेंशिएशन डिवाइड में ले जाओ, डिफरेंशिएशन डिवाइड में ले गया तो कितना बचा 2, फिर यहाँ पे -1 का x प्लस c, आंसर आ गया। एक तरह से देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, जब मेरे पास x क्यूब होता था, है ना, x क्यूब होता था, इसका डिफरेंशिएशन में करता था, या फिर ऐसे मान लो x क्यूब की जगह e की पावर x स्क्वायर है, ठीक है। अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता था, क्या करता था, डी बाई डी एक्स करता था, तो क्या होता था, e की पावर x स्क्वायर, और फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में, मतलब 2x। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई में नहीं हो कि किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा e की पावर x स्क्वायर का, जब इंटीग्रेशन करूंगा तो ये तो बनेगा e की पावर x स्क्वायर, और डिवाइड में जाएगा 2x। बात समझ में आ गई। इंटीग्रेशन में उसका डिफरेंशिएट होकर वो डिवाइड में जाएगा, और डिफरेंशिएशन में जब मल्टीप्लाई में आता था, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में जो चेन रूल लगता था मल्टीप्लाई के लिए लगता था, यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा वो, तो डायरेक्टली 2x माइनस 3 अपॉन 2 आ गया। इस x का, सॉरी इस 1 का हो गया माइनस का x प्लस का c लिख दिया। अब बात करते हैं आगे। आगे देखो क्या दे रखा है, सेक स्क्वायर, इस बार तो डायरेक्ट सेक स्क्वायर दे रखा है, डायरेक्ट सेक स्क्वायर दे रखा है, तो इसका हो जाएगा क्या 10x, 10 7 माइनस 4x। अब 7 माइनस 4x का क्या करूंगा मैं, टी लेट करूंगा। टी लेट करने का मतलब डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएट करके नीचे ले जाओ, -4 प्लस c, खत्म। और पूरा सिस्टमेटिक अप्रोच से करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले क्या करो, 7 माइनस 4x को लो टी, 7 माइनस 4x को टी लिया, तो ये बस क्या माइनस का 4 dx इक्वल टू dt, या फिर dx इक्वल टू dt अपॉन माइनस का 4। अब ये वैल्यू इसमें रख दो, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर टी, और 1 अपॉन माइनस का 4 dt। देखो माइनस का 1/4 सेक स्क्वायर टी का 10t, 10t मतलब 10 ऑफ 7 माइनस 4x प्लस c। देखो यही आया ना, यहाँ से डायरेक्ट करने में भी यही सेम आंसर आ रहा है, यहाँ पे भी यही आंसर आ रहा है, तो आप टी लेट करके भी कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन देखो, साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको इतना तो क्लियरली पता है कि साइन इनवर्स एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ना, सॉरी जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्लियरली दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये साइन इनवर्स एक्स को टी लेट किया तो ये तो बन गया टी, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये क्या है, ये तो डी टी है, तो टी डी टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। टी की वैल्यू वापस रख देते हैं, क्या थी, साइन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, खत्म। ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 तक। 23 के बाद में देखो आगे चलते हैं। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 24। 24 आपको क्या दे रखा है, 24 दे रखा है 2 cos x माइनस 3 sin x, डिवाइड के अंदर है 6 cos x प्लस में 4 sin x। इसका इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट। 25 ले लेते हैं। 25 दे रखा है 1 अपॉन cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। 26 ले लेते हैं। 26 इजी है वैसे, 26 छोड़ो, 27 ले लेते हैं। अंडर रूट में साइन 2x cos 2x, ठीक है बेटा। 27 तक काम हो जाएगा। अपने टोटल 39 क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट 1 बाय 1 चल रहे हैं हम, है ना। अब देखो ध्यान से, ये दे रखा 6 cos x प्लस 4 sin x। मेरे को इतना तो पता है कि cos का तो होता है क्या, साइन, और साइन का होता है cos, तो कहीं ना कहीं नीचे वाले को टी लेट करके ऊपर वाला बन जाएगा। देखते हैं, 6 cos x प्लस 4 sin x, जो भी नीचे था उसको टी ले लिया, टी लेट कर लिया, तो देखो 6 cos x है, तो ये इसका क्या बन जाएगा, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो माइनस का 6 sin x बन जाएगा क्या, यहाँ पे बन जाएगा प्लस का 4 cos x dx इक्वल टू dt। क्या मेरे को ये ऊपर दिख रहा है क्या, मेरे को -6 sin x चाहिए, लेकिन है तो माइनस का 3 sin x है, प्लस का 4 cos x चाहिए, लेकिन 2 cos x है। 2 से डिवाइड कर दो तो काम बन जाएगा, तो मैं क्या करा, 2 मैंने कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेते देखो क्या बन गया, ये बन गया 2 cos x माइनस का 3 sin x dx इक्वल टू dt। और इस 2 को क्या कर सकता हूं मैं, dt के डिवाइड में भेज सकता हूं, तो इस 2 को मैंने यहां से उठाया, इसके डिवाइड में भेज दिया। अब देखो सेम बन रहा है क्या, 2 cos x माइनस 3 sin x dx, इसको पूरा क्या लिख सकता हूं मैं, dt बाई 2,
ये हो गया 1/2 को तो बाहर रख दिया, dt बाई टी, तो 1/2 log mod t, तो 1/2 log mod के अंदर t की वैल्यू रख देते हैं, t की वैल्यू क्या है 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस c। खत्म आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देख लो, cos स्क्वायर x नीचे दिख रहा है, 1 माइनस 10x दिख रहा है। अब अगर मैं ब्रैकेट वाले को एक बार टी लेट करता हूँ, किसको 1 माइनस 10x को, तो मेरे को मिलेगा क्या, क्या मिलेगा 1 माइनस 10x को आपने टी लेट किया, तो यहां से मेरे को मिला माइनस का sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। लेकिन मेरे को तो sec स्क्वायर x dx दिख ही नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे cos स्क्वायर x तो दिख रहा है, cos स्क्वायर x ऊपर जाके sec स्क्वायर x बन जाएगा, तो इसलिए मेरे पास प्लस के sec स्क्वायर x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का dt। तो मैं क्या लिख दूंगा, sec स्क्वायर x dx की वैल्यू क्या आई माइनस dt, तो माइनस बाहर dt बाई, इसको टी लेट कराता तो टी का स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा ये माइनस का टी की पावर माइनस 2 dt, इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या बन जाएगा -2 + 1 अपॉन -2 + 1, नीचे -1 बनेगा तो इस माइनस को उड़ा देगा वो, यहां से क्या बचेगा टी की पावर -1 मतलब 1/t, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/t की वैल्यू क्या है 1 माइनस 10x प्लस c। खत्म। ये था क्वेश्चन नंबर 25। 26 देखो बहुत इजी है, 26 में कुछ नहीं है, वही अंडर रूट वाले को टी लेट कर लो, तो sin 2x को आपने टी लेट कर लिया, sin 2x को आपने टी लेट करा, क्या बना sin 2x का क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो cos 2x और बाई चेन रूल यहाँ पे आ जाएगा 2 dx इक्वल टू dt। क्या cos 2x dx दिख रहा है, बिल्कुल cos 2x dx दिख रहा है, ये 2 एकदम फालतू में, इस 2 को इधर नीचे चिपका दूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा इस 2 को यहां से उठा के यहां ले गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा क्या अंडर रूट टी, अब टी की पावर हाफ, और ये कंप्लीट तो क्या बन गया dt बाई 2, तो dt और बाई 2 को बाहर, कांस्टेंट को जितना ट्राई करो बाहर रखने का ट्राई करा करो, ताकि बाद में कैलकुलेशन में मिस्टेक ना करवाए। फिर ये 1/2 है, तो ये हो जाएगा टी की पावर 3/2, और टी की वैल्यू क्या है sin 2x, तो sin 2x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, दिस इज योर आंसर। चाहो तो आप इसको फ्लिप करके घुमा सकते हो, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 27 तक। 27 से देखो आगे चलते हैं। 28 इजी है, 1 प्लस साइन एक्स को टी लेट करते ही हो जाएगा। 29 देखो, 29 आपको दे रखा है इंटीग्रेशन किसका cot x इंटू लॉग साइन एक्स dx। फिर 29 के बाद में 30 भी इजी है, छोड़ो। 31 भी इजी है, हो जाएगा। 32 देखो, 32 अच्छा क्वेश्चन है, क्या है 1/1 प्लस cot x। फिर 33 भी इसके जैसा ही है, 1/1 माइनस 10x, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चंस करते बेटा, वही x के रिस्पेक्ट में करना है। देखो सबसे पहले इसकी बात करता हूं मैं, cot x दिया हुआ है इंटू लॉग साइन एक्स दिया हुआ है, इसको t रखूं मैं। सबसे पहली बात किसको t रखूं, तो लॉग के अंदर वाले को रखूं, तो मतलब साइन एक्स है, साइन एक्स का हो जाएगा cos x, है ना, डिफरेंशिएट करके। cos x कहीं दिख नहीं रहा, हाँ एक cos x बन जरूर सकता है, कौन सा, यहाँ पे cos अपॉन साइन में इसको चेंज कर दो तो। लेकिन मैंने फिर एक काम सोचा कि एक बार log sin x को ही रख के देख लेता हूँ ना, log sin x को t रख के देख लेता हूँ, तो देखो ये क्या बनेगा 1 sin x, भाई log x का क्या होता है 1/x, और फिर sin x का क्या हो जाएगा cos x, तो ये देखो cot x बनता दिखाई दे रहा है, बाय ऑब्जर्वेशन मेरे को पता चला कि ये cot x बनता दिखाई दे रहा है, इंटू dx इक्वल टू dt, तो ये बन गया cot x dx इक्वल टू dt। log sin x तो पूरा t था, cot x dx dt हो गया, है ना, तो मेरे पास क्या बन गया t dt। आंसर क्या आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ठीक है, वापस वैल्यू रख देते हैं क्या log sin x, हो जाएगा log sin x का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। खत्म। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है ना, और इजी भी है वैसे, पर लेंदी भी है, आपको एक आधा काम सब्स्टिट्यूट भी करना पड़ेगा। क्या, देखो सबसे पहले कॉट दिख रहा है, मैंने कहा ऐसा एग्जांपल भी करा था हमने एक, इसमें सबसे पहले क्या करो कॉट को साइन कॉस में चेंज कर लो, तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा क्या 1/1 प्लस ये कॉस अपॉन साइन है,
क्या है, कॉस अपॉन साइन है तो साइन एलसीएम आएगा, और फिर वो साइन एलसीएम ऊपर भी घूम जाएगा, तो क्या ऐसा हो जाएगा क्या, ये इसको ऐसा लिख दूं मैं, ऊपर तो क्या घूम के साइन एक्स जाएगा, यहाँ पे भी साइन एक्स आएगा और यहाँ पे कॉस एक्स आएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब ऐसा यहाँ पे भी मैं करके देख लेता हूँ, साइन अपॉन कॉस बनेगा ये, तो कॉस ऊपर जाएगा, कॉस यहाँ भी आएगा और माइनस का साइन एक्स, दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूँ, दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। अब क्या करूं मैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ऊपर मेरे को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कहीं से मिल जाए, देखो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अब देखो इनको क्या क्या लिख सकते हैं, ये ऐसा हो जाएगा 1/2 तो बाहर, 2 साइन एक्स है, 2 साइन एक्स को मैं लिख देता हूँ साइन एक्स प्लस साइन एक्स, और कॉस एक्स भी चाहिए तो एक बार तो प्लस कॉस एक्स, एक बार माइनस कॉस एक्स। देखो इक्वेशन बैलेंस हो रही है, कॉस और कॉस आपस में कट के जीरो हो रहा है ना, मतलब आपने कुछ नहीं ऐड करा, और ये जो 2 साइन एक्स था इसको साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख दिया, नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना, इसको एक काम करता हूँ, इसके भी नीचे ले लेता हूँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसके भी नीचे ले लेता हूँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सेम काम इधर करता है, इधर देखो क्या कर सकता हूँ मैं, 1/2 तो बाहर, 2 कॉस एक्स था, इसको लिख देता हूँ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। सेम काम वही करा है, नीचे क्या बच जाएगा, नीचे यहाँ पे तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे कॉस एक्स माइनस साइन, आ गया। अब देखो यहाँ पे ये कट डाउन हो गया, यहाँ पे ये कट डाउन हो गया, 1 बन गया, 1 का तो आपको पता है क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, तो 1/2, इसका तो इंटीग्रेशन हो गया x, इसका इंटीग्रेशन देखो बहुत ईजी है, अगर मैं नीचे वाले sin x प्लस cos x को t ले लेता हूँ, sin x प्लस cos x को जैसे ही t लिया, देखो यहाँ पे करके भी देख लेते हैं, आपने क्या करा, sin x प्लस cos x को आपने लिया t, क्या बन गया ये, sin का क्या होता है डिफरेंशिएट, cos x माइनस का sin x dx इक्वल टू dt, ये बन गया। तो cos x माइनस sin x ऊपर दिख रहा है क्या, cos x माइनस sin x, एक माइनस का फर्क है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक माइनस का dt आ जाएगा, तो माइनस का ये एक तरह से हो जाएगा dt बाई टी, लॉग मॉड टी, तो माइनस का लॉग मॉड के अंदर टी की वैल्यू sin x प्लस cos x प्लस सी डाल दो, ये आंसर बन गया। ऐसे ही सेम यहाँ पे ये तो कट गया, और cos x माइनस sin x को यहाँ पे भी टी ले लिया, जैसे ही टी लिया cos का तो होता है माइनस sin x, और sin x का सीधा cos x होता है, वही देखो किसका फर्क आ रहा है, सिर्फ माइनस का फर्क आ रहा है, तो इधर वाले माइनस को कैंसिल कर दो और इधर माइनस लगा दो, वही माइनस का dt बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा हो जाएगा 1/2, देखो dt बाई टी, तो माइनस का dt बनेगा, तो माइनस का dt बाई टी, माइनस का लॉग मॉड टी, माइनस का लॉग मॉड के अंदर cos x माइनस साइन एक्स, और प्लस में यहाँ पे x लगा दूंगा प्लस सी। x कैसे आया, यहाँ पे जो 1 बना ना, उस 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x हो गया, और प्लस सी लगा दिया हमने। तो ऐसे थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 29, 32 एंड 33, है ना, फटाफट आप नोट डाउन कर सकते हो बेटा। थर्टी थ्री के बाद में देखो 34 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 34 क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन अंडर रूट में 10x डिवाइड में sin x cos x। फिर क्वेश्चन नंबर 35 ले लेते हैं, 35 इजी है, छोटा हो जाएगा, 36 ले लेते हैं, 36 दे रखा है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स टू द होल स्क्वायर बाई एक्स। फिर 37 ले लेते हैं, 37 दे रखा है एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स एक्स की पावर 4, और डिवाइड में दे रखा है 1 प्लस एक्स की पावर 8। ये क्वेश्चन है बेटा, है ना। अब देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसको देखा आपने, है ना, अंडर रूट 10x है, sin x cos x है, मतलब 10 भी दे रखा है, या तो मैं ऐसा काम कर सकता हूँ, रूट 10x है, इसको मैं sin x बाई cos x में चेंज कर सकता हूँ, क्या ऐसे करने से कुछ बन रहा है क्या, भाई इस रूट 10x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, रूट sin x अपॉन रूट cos x, नीचे ऑलरेडी sin x है और cos x है, क्या बन जाएगा ये देखो रूट sin x है, ये sin x, रूट sin x टाइम कट जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा ये 1 अपॉन अंडर रूट sin x, और ये बन जाएगा cos x की पावर 3/2। यहां से आगे कहां पहुंचेंगे,
tan x को t ले सकता हूँ, लेकिन cos x मेरे पास यहाँ पे नहीं है कट करने के लिए। मतलब ये अप्रोच तो हमारी काम नहीं करेगी, कुछ और ट्राई करते हैं। ये देखो, या तो मैं कंप्लीट साइन कोस में चेंज करना, मैंने ट्राई करा नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, इन साइन कोस को tan में चेंज करके देख सकते हैं। अब साइन कोस को tan में चेंज करने के लिए क्या चाहिए, मुझे साइन के नीचे cos चाहिए, साइन के नीचे cos चाहिए, तब तो बन जाएगा tan x। तो क्या करा मैंने, cos x को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, cos x को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा तो देखो ये sin x और ये cos x, ये आपस में मिलकर नीचे की तरफ tan x बना लेंगे, तो ये ऐसा बन जाएगा क्या, ऊपर तो अंडर रूट tan x, नीचे बन जाएगा ये tan x। फिर यहाँ पे देखो ये cos x और cos x मिलके क्या बन जाएंगे, cos स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x को मैं ऊपर भेज देता हूँ, तो ये बन जाएगा क्या, sec स्क्वायर x। या फिर चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख दूंगा, ये बन गया cos स्क्वायर x dx। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो रूट tan x अपॉन tan x है, तो ये बन जाएगा, नीचे वाला कट जाएगा, तो ये बन जाएगा अंडर रूट tan x। cos स्क्वायर x ऊपर फ्लिप होके जाएगा, तो क्या बनेगा, sec स्क्वायर x dx। अब आपको दिख रहा है कि अगर मैं tan x को t ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, ये बन जाएगा। और sec स्क्वायर x dx की तो वैल्यू चाहिए, ये तो बन गया dt, नीचे बन गया अंडर रूट t, तो ऐसा बन गया क्या, ये t की पावर माइनस हाफ dt, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस हाफ प्लस 1, मतलब t की पावर हाफ, और अपॉन में भी हाफ आएगा, तो हो जाएगा 2 प्लस c। ठीक है, एक तरह से 1 अपॉन रूट टी का क्या हो जाएगा, 2 रूट टी हो जाएगा, है ना। फिर वापस टी की वैल्यू रख देते हैं, टी की वैल्यू क्या ली थी हमने, tan x, तो ये हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट tan x प्लस c। ये आपके पास आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। 34 के बाद में देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दे रखा है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब ये तो कंफर्म है, ये ब्रैकेट वाला जो होल स्क्वायर है इसको ही लेंगे हम टी, है ना, क्योंकि हम होल स्क्वायर तो ओपन करने से रहे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन होगा, बहुत बड़ी वाली क्वांटिटी बन जाएगी। तो ये तो हमें दिख रहा है कि किसको करना है, एक्स प्लस लॉग एक्स को टी लेना है, एक्स प्लस लॉग एक्स को टी लेना है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। लेकिन मेरे पास ये 1 प्लस 1 बाई एक्स तो है ही नहीं, 1 प्लस 1 बाई एक्स तो है ही नहीं, तो मैं किसको इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी रखूंगा। तो एक काम करते हैं, मैंने थोड़ा ध्यान से देखा कि अगर मैं इस x को इस x प्लस 1 से डिवाइड कर देता हूँ, कैसे, मैंने ऐसा कर दिया x प्लस 1 बाई एक्स और साथ में x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, मैंने किया क्या, एक तरह से ऐसा किया कि a इंटू बी बाई सी था, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, a बाई सी इंटू बी, कोई दिक्कत नहीं होती, है ना। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऑल्सो इक्वल टू a इंटू बी बाई सी, कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे ही मैंने क्या करा, इसके नीचे रख दिया इस x को, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई में, अगर प्लस माइनस में होते तो दोनों के नीचे x आता, लेकिन मल्टीप्लाई में तो सिर्फ एक के नीचे x आया। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं इस x से डिवाइड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, देखो x से x गया तो 1 प्लस 1 बाई एक्स, अब दोनों की डिवाइड में जाएगा क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो ये 1 प्लस 1 बाई एक्स और यहाँ पे x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx। अब मेरे को दिख गया 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, ये तो बन जाएगा dt, और ये बन जाएगा t का स्क्वायर, तो t का स्क्वायर dt बन गया, क्या बन गया, t स्क्वायर dt। इसका सबको पता है क्या होता है, t की पावर 3/3, t की पावर 3 मतलब t क्या है अपना, x प्लस लॉग एक्स, तो x प्लस लॉग एक्स की पावर 3 डिवाइड में 3 प्लस, ये हो गया आपका। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, 37 देखो बहुत ईजी है, ऐसा एक एग्जांपल भी करा था कि अगर मैं ब्रैकेट वाले को लेना है t, तो tan इनवर्स x की पावर 4 को मैंने ले लिया t, जैसे t लिया, अब करना है इसका क्या, डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले tan इनवर्स का होगा, वो क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स की जगह x की पावर 4 है, तो x की पावर 4 का स्क्वायर x की पावर 8, इसका हो चुका है, इसका हो चुका है। अब x की पावर 4 का होगा, x की पावर 4 का क्या होगा, 4 इंटू एक्स क्यूब और साथ में dx इक्वल टू dt। मुझे चाहिए क्या क्या, 1 प्लस एक्स की पावर 8 चाहिए, बिल्कुल इसको यहीं रहने दो। फिर 4x क्यूब है, इसमें से मेरे को 4 नहीं चाहिए, सिर्फ x क्यूब चाहिए, तो इस 4 को क्या कर सकता हूँ मैं, dt बाई 4 कर दे दूंगा, तो यहां से इस 4 को उड़ाया, इस 4 को उड़ा के कहाँ ले गया, dt बाई 4। तो अब ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन था x के रिस्पेक्ट में, तो ये बन गया 1/4, तो बाहर रख लिया मैंने। ठीक है, एक्स क्यूब और ये 1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू डी एक्स, ये तो बन गया dt। ठीक है, और साथ में यह क्या बच गया, साइन t बच गया क्या, तो सिर्फ क्या बचा,
साइन टी डी टी, साइन टी डी टी बचा, तो साइन टी का तो क्या होता है इंटीग्रेशन हमें पता है माइनस का कॉस टी, तो माइनस का 1/4 कॉस टी, टी की वैल्यू वापस रख देते हैं क्या, tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस सी, दिस इज योर करेक्ट आंसर, है ना। ऐसा बेटा आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 37। 37 के बाद में देखो 38 और 39 दो क्वेश्चन बचे हुए लास्ट, वो करते बेटा। क्वेश्चन नंबर 38 आपको दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x की पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x इंटू लॉग 10 एट बेस ई, डिवाइड में है x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x, और 39 भी ले लेते हैं, dx अपॉन साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x, ये दिया हुआ है। तो बेटा देखो बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन है दोनों, ऑप्शन वाला है ना। तो इसमें मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं जो डिनोमिनेटर में है x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x, इसको मैं अगर t ले लेता हूँ, क्या बनता है इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, x की पावर 10 का तो बनेगा 10x की पावर 9, ये तो दिखने लग गया मेरे को, प्लस a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log a, तो a की पावर x मतलब वापस से 10 की पावर x, log a मतलब log 10, एट बेस ई ले लेते हैं, dx इक्वल टू dt। तो क्या यही नहीं दिख रहा क्या मेरे को, ऊपर ऊपर यही था 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log 10 एट बेस ई, ये एज इट इज दिख गया, इसकी वैल्यू क्या है पूरे की dt, तो dt बाई टी log mod t, है ना, डायरेक्ट कर देता हूँ, dt बाई टी हो गया, जो हो गया log mod के अंदर t, t की वैल्यू क्या x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस c, खत्म। ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 39, 39 में क्या कर सकते हो, डायरेक्ट कुछ दिख रहा है क्या, साइन स्क्वायर एक्स है कॉस स्क्वायर एक्स है ना। तो एक काम करो, ऊपर 1 तो है मेरे पास यहाँ पे, और इस 1 को मैं क्या लिखा जा सकता है, 1 को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या है, नीचे है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्या करो, इसको इसके भी नीचे लेके जाओ और उसको उसके भी नीचे लेके जाओ। तो पहले जब साइन स्क्वायर एक्स के नीचे साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स लेके जाऊंगा, तो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है आपको अच्छे से पता है, सेक स्क्वायर एक्स, प्लस इसके नीचे लेके जाऊंगा तो कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स चला जाएगा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स डी, ये बन गया। इसमें तो टी लेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सेक स्क्वायर एक्स का तो डायरेक्ट पता है हमें क्या होता है 10x, और कोसेक स्क्वायर एक्स का देखो ध्यान से ये सोचा करो, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स, तो माइनस का कोट एक्स प्लस का सी, ठीक है बेटा, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये थी बेटा एक्सरसाइज 7.2। 7.2 के बाद हम 7.3 स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। 7.3 बेसिकली किस पे बेस्ड है, जो अपने ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मुलाइज होते हैं ना, साइन 2x के, कोस 2x के, साइन 3x, कोस 3x, टेन 3x, या फिर साइन सी प्लस साइन डी वाले, कोस सी प्लस कोस डी वाले, साइन ए प्लस बी वाले, ये जितने भी फॉर्मूला है, ये सारे फॉर्मूला को पहले रिवाइज कर लेना, उसके बाद में 7.3 स्टार्ट करना, क्योंकि उससे पहले मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, आपको लगेगा सर ये कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी ट्रिग्नोमेट्री की जितने भी फॉर्मूलाज है वो आपको टिप्स पे होने चाहिए, तब जाके ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।